अब मैं आपको एक और सम करवाने जा रहा हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर के टॉपिक, एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसमें टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट अवर स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है वो हमें कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन 3:2। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 के रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च वॉज एज फॉलोज। अब देखो, अब हमें सम में बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन है, सो हमें एक बैलेंस शीट बनाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि बैलेंस ऑलरेडी टैली कर रहा है। हमें बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिए हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिया, जनरल रिजर्व दिया, कैपिटल्स दिया, कैश एट बैंक, सन्ड्री, प्रोविजन, स्टॉक, ट्रेडमार्क्स एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा क्या है, दे एग्री टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। अब सी को एडमिट किया गया एज अ न्यू पार्टनर, सी विल बी गिवन 2/9 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड सी को 2/9 शेयर के लिए एडमिट किया गया पार्टनरशिप में, एंड ही विल ब्रिंग 50,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। अब वो कैपिटल और गुडविल के लिए 50,000 लेके आएगा। ओके, नेक्स्ट उन्होंने क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म will be calculated at 2.5 years of purchase of the average super profit of last 4 years। अब उन्होंने कहा जो आपने फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें इनको बाइफरकेट करना पड़ेगा, गुडविल ऑफ फर्म उसको उसमें हमने सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करना है और हमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिए हुए हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज वो है हमारे पास 2.5। प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, हमें लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया, फर्स्ट का हमें 40,000, 40,000 एक, सेकंड का भी 40,000, थर्ड का 55,000 और फोर्थ का हमें दिया है 65,000। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न विद द कैपिटल एम्प्लॉयड है 14,000। हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स भी दिए हैं, वो हमें दिए हैं 14,000 के। नेक्स्ट, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब हाफ गुडविल है जो वो विड्रॉ कर ली गई है, हाफ गुडविल विड्रॉन, ये काफी लेंथी सम है। नेक्स्ट, 15% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू रिमेन एज अ प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी। नेक्स्ट हमें सब कुछ रिवैल्यूएशन का दिया हुआ है। लास्ट उन्होंने कहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर विल बी 4:3:2। उन्होंने हमें न्यू पीएसआर दिया हुआ है, दैट विल बी 4, 3 and 2। ओके, अब हमने वो कह रहे हैं एंड द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश एज द केस में भी। सो सबसे पहले तो हम क्या करें, सबसे पहले तो हम देखो अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखो, ए का कितना ओल्ड रेशियो है 3/5, बी ए का न्यू रेशियो 437 + 2 9 यानी 4/9। सो 9 5 45, 5 9 9 3 27, 9 5 5 4 20। सो इट विल बी 7/45। बी का पुराना है 2/5, उसका न्यू है 3/9, सो इट विल बी 45, 5 9 9 2 18, 9 5 5 3 15, इट विल बी 3/45। सो 7:3 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया पार्टनर्स का। अब सबसे पहले तो हम फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं, यहीं पे वर्किंग कर लेते हैं गुडविल फर्म की। देखो उन्होंने क्या गुडविल सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे निकालनी है। सबसे पहले हम अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। देखो एवरेज प्रॉफिट हमें 4 ईयर्स का दिया हुआ है, इसका हम कर लेते हैं टोटल 40,000 + 40,000 + 55,000 + 65,000 यानी कि 2 लाख इसका टोटल बन रहा है फॉर 4 ईयर्स, यानी 2 लाख डिवाइडेड बाय 4, इट विल बी डिवाइडेड बाय 4, 50,000 एवरेज प्रॉफिट। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है, हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी है। अब हम निकाल लेते हैं अपना सुपर प्रॉफिट, 50,000 - 14,000, सो इट विल बी -14,000, इट विल बी 36,000 का आ गया सुपर प्रॉफिट।
अब हम फर्म की गुडविल निकाल लेते हैं। दैट विल बी गुडविल फर्म 36,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दैट इज 2.5। सो फर्म की गुडविल आ गई 90,000 की। अब इसमें से हम सी का शेयर निकाल लेते, देयरफॉर सीज शेयर ऑफ गुडविल दैट विल बी 90,000 का 2/9, 90,000 का 2/9 यानी इंटू 2/9, 20,000 का सी का शेयर आ गया। देखो अब वो टोटल 50,000 लेके आया था, सो वो क्लियर हो गया। सी गुडविल के लिए ला रहा है 20,000 और जो बैलेंस 30,000 है वो है उसका कैपिटल का। कैपिटल का आ गया उसका 30,000, यानी टोटल वो 50,000 लेके आया। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले। सो दैट विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमें डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, रुपीस। ओके, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है रिवैल्यूएशन में, वो कह रहे हैं 15% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू रिमेन एज अ प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स, यानी हमें प्रोविजन क्रिएट करनी है। सो प्रोविजन को क्रिएट करने के लिए जनरल रिजर्व का 15% यानी 10,000 का 15% 1500 की प्रोविजन को क्रिएट करना है। ओके, जो हमने 1500 की प्रोविजन क्रिएट किया वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। 1500 का नहीं, इसका हम देख लेते हैं एक बार एग्जैक्ट अमाउंट, क्योंकि इसमें भी एडजस्टमेंट्स होंगी। इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी इंक्रीज टू 16,000। देखो हमें स्टेटमेंट में जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज दी हैं 4,000 की, उसको इंक्रीज करके 16,000 तक लेके जाना है, यानी 12,000 से लाइबिलिटी को और इंक्रीज करना है। दैट विल कम ऑन द डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज 12,000। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 25%। हमें स्टॉक का अमाउंट 40,000 दिया हुआ है, यहाँ पे वर्किंग दिखा देता हूँ 40,000। अब उन्होंने कहा ये 25% ओवर वैल्यूड है, वैसे तो 100% की वैल्यू होती है, यानी ये 125 की है। अब हमें 100 की चाहिए, सो इट विल बी 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125 यानी 32,000। अब हमें एसेट को रिड्यूस करना है 8,000 से, 40 माइनस 32। जब एसेट रिड्यूस होता है दैट विल कम ऑन डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट 8,000। नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया है एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 25%। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है हमारे पास 75। अब ये अंडर वैल्यू है, देखो वैसे ये 100 की होनी थी, यानी अब ये सिर्फ 75 की वैल्यू दी है, हमें 100 की चाहिए। सो इट विल बी 75,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75 1 लाख, यानी 25,000 से हम बिल्डिंग को करेंगे इंक्रीज, वो इधर आ जाएगी बाय बिल्डिंग। नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या दिया है, दैट इज ट्रेडमार्क्स बी रिटर्न ऑफ बाय 50%। हमने ट्रेडमार्क्स को राइट ऑफ करना है, यानी एसेट को रिड्यूस करना है, इधर आ जाएगा टू ट्रेडमार्क्स, यानी हमारे पास 8,000 की वैल्यू है, उसका 50% 4,000। सो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इधर का टोटल 25,000, इधर भी आ गया 25,000, और 25,000 में से अगर हम माइनस करें 12,000 माइनस 8,000 माइनस 4,000, सो 1,000 का हमें प्रॉफिट आ गया टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास जो पार्टनर्स हैं, हमें हमारे पास दिए हुए दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, 3:2 का उनका ओल्ड रेशियो है। सो ए बी 3:5 डिवाइडेड बाय 5, यानी 3 2 600 और यहाँ पे आ गया 400। सो इससे रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, उसका फॉर्मेट पर्टिकुलर, दो पार्ट 3 हो गए, अब ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी एंड सी।
सबसे पहले हम अपनी बैलेंस शीट चेक करते हैं, जो हमें बैलेंसेस दिए हैं बैलेंस शीट में उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। बैलेंस शीट में उन्होंने सबसे पहले हमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 एंड 30,000। नेक्स्ट उन्होंने हमें जनरल रिजर्व दिया है बाय जनरल रिजर्व, अब उसका अमाउंट 10,000 क्या है। अब उन्होंने साथ में यही कहा था 15% तो ट्रांसफ़र हो गया, यानी 100 में से अगर 15% ट्रांसफ़र हो गया यानी 85% को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व हमें वैसे दिया हुआ है 10,000 का, उसका 80% ओल्ड रेशियो में 85% ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 10,000 का 85% बना यानी 8,500, उसको हम 3/2 में यानी डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 यानी 3,400 और 8,500 माइनस 3,400 और 5,100 ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट हम बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट में इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया। अब हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 600 और 400। अब हम चेक करते हैं हमारी इनिशियल जब हमने रीड की थी स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट में मेंशन था कि सी कैपिटल के लिए 30,000 ला रहा है और गुडविल के लिए 20,000 ला रहा है। सो सबसे पहले तो हम कैपिटल की एंट्री डाल दें बाय बैंक अकाउंट 30,000 और जो गुडविल वो ला रहा है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब गुडविल के लिए वो 20,000 लेके आ रहा है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:3 क्या है, यानी 20,000 को 7/3 में डिवाइडेड बाय 10 इंटू 7 इट विल बी 14,000 और 6,000। गुडविल भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब हम करेंगे कैपिटल की एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। देखो जो सी है वो 30,000 लेके आ रहा है फॉर 29 शेयर। सबसे पहले यहाँ पे मैं वर्किंग दिखाता हूँ। सी का शेयर कितना है 2/9। सी कैपिटल कितने लेके आ रहा है दैट इज 30,000। अब उनका जो न्यू पीएसआर है वो हमें कितना गिवन है दैट इज 432। देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। सो सी की 30,000 की कैपिटल है, उसके शेयर का रेसिप्रोकल डेट विल बी 30,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1,35,000 की कैपिटल बनेगी। अब इसको हम न्यू पीएसआर में ए बी सी को डिवाइड कर देते हैं 437 7 + 2 9 यानी 1,35,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9 इट विल बी 60,000। ओके 1,35,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9 इट विल बी 45,000। 1,35,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1,35,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9 इट विल बी 30,000। सो ये तीन बैलेंसेस हो जाएंगे कैपिटल ब्रॉट डाउन के। सो इनको हम मेंशन कर देते हैं व्हाट विल बी हियर टू बैलेंस कैरिड डाउन। ए का 60 45 30 60 45 30। अब हम देखते हैं कौन सा पार्टनर और कैपिटल लेके आएगा और कौन सा विड्रॉ करेगा। देखो यहाँ पे ए का बन रहा है 50,000 प्लस 5,100 प्लस 600 प्लस 14,000। सो इधर आया 69,700। सो इधर भी 69,700। सो सी विड्रॉ करेगा डेट विल मतलब ए विड्रॉ करेगा टू बैंक अकाउंट माइनस 60,000 9700 की ए कैपिटल विड्रॉ कर लेगा। अब हम देखते हैं बी का 30,000 प्लस 3,400 प्लस 400 प्लस 6,000 इधर आ रहा है 39 यानी इधर का बड़ा है। सो 45,000 इधर आ गया, इधर भी 45,000 और 45,000 से अगर हम माइनस कर दें तो 5,200 की बी कैपिटल और लेके आएगा यानी बाय बैंक अकाउंट। सो सी की 30-30 दोनों साइड्स पे। सो यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम इस सम में ना हम एक चीज ना मिस कर गए हैं। इन्होंने कहा था इस सम में
जो हाफ गुडविल है ना उसको विड्रॉ भी किया गया है, हाफ ऑफ गुडविल विड्रॉ। सो देखो ए के पास कितनी गुडविल थी 14,000 की, यानी 7,000 उसने विड्रॉ कर ली, वो इधर आ जाएगा। इसके बाद 6,000 से इसने 3,000 विड्रॉ कर ली, इधर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। ओके, अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। सो जो यहाँ पे ये फिगर है ये अब चेंज हो जाएगी, 69,700 माइनस 60,000 माइनस 7,000 यानी 2,700 यहाँ पे बैंक में आएगा। अब इधर बन रहा है 48, इधर बन रहा है 48, इधर भी 48 कर देते हैं टोटल, इधर भी 48 कर देते हैं। 48,000 माइनस 30,000 माइनस 3,400 माइनस 400 माइनस 6,000 यानी कि 8,200 इधर आएगा। सो इससे हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट इधर ही बना लेते हैं बैलेंस शीट। ओके, उसका फॉर्मेट लायबिलिटीज, रुपीस, एसेट्स और रुपीस। देखो अगर हम अपनी पुरानी बैलेंस शीट चेक करें उससे ही हमें आइटम्स को उठाना है। हमें सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट में क्या गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का हमने रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं किया है, सो एज इट इज आ जाएंगे 63,000 के। जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी वो 4,000 की थी, उनको हमने अब इंक्रीज कर दिया है अप टू 16,000, सो इधर आ जाएंगी 16,000 की। नेक्स्ट जनरल रिजर्व 15% हमने प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिया है और बाकी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सो जनरल रिजर्व यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा। अब तीसरा आ जाएंगी कैपिटल्स। कैपिटल्स के न्यू बैलेंसेस जो हमने कैलकुलेट किए हैं डेट इज 60, 45 और 30, सो इसका टोटल हो गया 60, 45 और 30 यानी 1,35,000 की। एसेट साइड में अब बैंक बैलेंस को हमें टैली करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे वर्किंग करते हैं बैंक बैलेंस की। बैंक का हमें जो ऑलरेडी बैलेंस गिवन था दैट वाज 5,000। उसके बाद जो गुडविल के लिए न्यू पार्टनर 20,000 लेके आया। ओके, कैपिटल के लिए वो 30,000 लेके आया न्यू पार्टनर। ओके, उसके बाद एडजस्टमेंट के दौरान बी भी लेके आया दैट इज फॉर 8,200 और जो गुडविल विड्रॉ की गई है डेट वाज 10,000 की विड्रॉ की गई थी, वो माइनस हो जाएगी। और हमने ए को पेमेंट भी दी है, वो है ए की 2,700 की, वो भी माइनस हो जाएगी। सो अब इसका टोटल करते हैं 5,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 8,200 माइनस 10,000 माइनस 2,700 यानी 50,000 और 500 का बैंक बैलेंस आ जाएगा, वो हम इधर लिख देते हैं 50,500। उसके बाद हमें डेटर्स दिए हैं। देखो सन्ड्री डेटर्स हमें दिए थे 30,000 के, उस पर 1,000 की तो ऑलरेडी प्रोविजन दी गई है। सो अब जो प्रोविजन है 1,000 की हमने और बनाई है, सो 1,500 के हमने और बनाई, 1,000 प्लस 50 यानी 2,500। सो इट विल बी 30,000 माइनस 2,500 27,500। स्टॉक हमारे पास 40,000 का था, उसको 8,000 से डिक्रीज कर दिया, सो इट विल बी ऑफ 32,000। ट्रेड मार्क्स हाफ रिटर्न ऑफ थे 8,000 के, सो 4,000 के ही रह गए। बिल्डिंग हमारे पास 75,000 की थी, उसको 25,000 से इंक्रीज कर दिया, सो लाख की होगी। सो हमने सभी आइटम्स का ट्रीटमेंट कर दिया। अब इनका टोटल करते हैं 63 प्लस 16 प्लस 135, सो इधर का आ गया 2,14,000। ओके, इधर का भी देखो 50,500 प्लस 2,750 प्लस 32,000 प्लस 4,000 प्लस 1 लाख, सो 2,14,000। इससे हमारा ये सम हो गया है फुल फ्लेज कंप्लीट। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।